होगी, कोई मशक्क़तें हमें पेश नहीं आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए शर्त है कि यहाँ पर हमारे आमाल सही हो, हमारा रहन सहन सही हो बआईनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। अगर इस तरतीब से हमारी ज़िंदगी गुजरती है तो फिर न कब्र में तकलीफ में होगे, न हश्र में रुसवाई होगी, न पुल सिरात पर से गुजरते हुए कोई परेशानी होगी, यहाँ तक कि जन्नतुल फिरदौस में हमारा दाखिला भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमारे आमाल की दुरुस्ती ज़रूरी है। जब हमारे आमाल की दुरुस्ती हो जाएगी तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का हिसाब दिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। अदल व इंसाफ का सबक सीखो, सच्चाई का सबक सीखो, झूठ से दूर रहो, इस्लाम के खातिर बहादुर बनो, मजबूत बनो, मुस्तहकम बनो। कमज़ोर नहीं बनना है, नातवा नहीं बनना है, बल्कि अपने मजहब के लिए हमें मजबूत और मुस्तहकम बनना है, क्योंकि इसका हिसाब देना पड़ेगा। सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का हिसाब दिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत। इंसाफ के साथ रहो। जब मुंसिफ बनकर किसी के दरमियान में फैसला करने का मौका आ जाए तो सही फैसला दो। झूठ का साथ मत दो, सच्चाई की तरफ झुको। तो ये सही मानों में दुनिया की इमामत हो गई। इसलिए हमें चाहिए कि हम सही मानों में इस दुनिया की इमामत करें। अगर सही मानों में दुनिया की इमामत करेंगे तो कोई परेशानी का मसला पेश नहीं आएगा। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ने जब मौका दिया है, वक्त दिया है, तो हम समझने की कोशिश करें और अपने आप को सही बनाने की फिक्रें करें, तो इंशाअल्लाह ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुबारक महीने में तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ लाने के बाद इतनी सारी परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए दीन के ऊपर मामूली सी आँच भी आने लगी। दीन को समझाते रहे, कुरानी दावत देते रहे, अल्लाह के हुक्मों को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते रहे, अल्लाह के हुक्मों को अल्लाह के बंदों के सामने पेश करते रहे। फिर उनके ऊपर कैसी कैसी मुसीबतें आ गई। जिस रास्ते से चलते थे, रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, लेकिन उसके बावजूद कभी उनकी जुबान से बस दुआ नहीं निकली, बल्कि उनके हक में दुआ मांगते रहे। ताइफ का वो सफर हमें याद है, बारहा हम सुनते हैं फ़ज़ाइल आमाल के अंदर। जब दीन की दावत को लेकर ताइफ पहुंचते हैं और वहाँ से चंद लोगों से मुलाकात, जो असर रसूख रखने वाले थे, हकीम लोग, उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं, दीन की दावत देते हैं, अपनी नबूवत को तस्लीम करने के लिए कहते हैं, अल्लाह के हुक्मों को मानने के लिए कहा जाता है। तो मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, वहाँ पर आपसे कोई सीधी बात भी नहीं करता। यहाँ तक कि जब वापसी का इरादा किया तो ओबाश लड़कों को पीछे लगा दिया। आप दावत देते थे और तालियां बजाते थे, यहाँ तक के कंकरियां भी मारना शुरू कर दिए। आपके जूते मुबारक खून में तर हो गए, लेकिन जुबान से एक लफ्ज नहीं बद्दुआ का। पहाड़ों के मुतालिक जो फरिश्ता खिदमत के लिए हाजिर था,
हाजिर हैं, वो फरिश्ते आपकी खिदमत में पहुँचते हैं और कहते हैं अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें तो हम दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला देंगे, जिसके दरमियान में ताइफ वाले चकनाचूर हो जाए। हमारे जैसा होता तो फौरन मदद लेने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर कुर्बान जाए, आपकी ज़ुबान से क्या अल्फाज निकलते हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ये लोग मुझे जानते नहीं है, इसलिए इस तरीके से मुझसे पेश आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर ये न ईमान लाए, इनकी औलाद में से ज़रूर कोई ना कोई ईमान लाएगा। तो मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, ऐसे औसाफ हमारे सामने रखे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हमें चाहिए कि हम किस तरतीब से इस दुनिया फ़ानी के अंदर रहे। आज क्या मसला है, भाई भाई में जोड़ नहीं है, फौरन हम तैयार हो जाते हैं, गए बाहर वालों की मदद लेते हैं भाई सगे भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए। भाई भाई से नफरत करते हुए इतना डूब गए हैं हम, जिसकी कोई हद ही बाकी नहीं है। एक छत के नीचे रहने वाले, जिसके अंदर इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, मोहब्बत नहीं है, इंतसारी नहीं है, आखिर क्या माजरा है। तो सबसे पहले हमें अपने अखलाक दुरुस्त करने होंगे, हमारे मामला दुरुस्त करने होंगे, भाई बहनों के हुकूक को सही मानों में अदा करना होगा। आजकल तो बहनों को बिल्कुल हमने अपनी जिंदगियों में से निकाल दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है बहनों से किस तरीके से मामला किया जाए। सगी बहनें न रहने के बावजूद भी दूसरी बहन के साथ उनका मामला कैसा है। सीमा रज़ी अल्लाह ताला, आपकी शहजाद बहन उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला, उनके साथ कैसे मामला है। ये सारी चीज़ें मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों यूं ही सुनकर छोड़ देने की नहीं है, उसके ऊपर अमल पैरा होना ज़रूरी है। बहनों के हुकूक को अदा करने के लिए हम आगे बढ़े। माँ बाप के बाद सबसे बड़े उसके जिम्मेदार हम भाई लोग हैं। अगर भाई उसकी तरफ से अपनी नज़रें फेर लेगा तो मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, ये बहुत बड़ा गुनाह है और उस गुनाह के अंदर हम मुब्तला हो जाएंगे, जिसकी नहसत से सारे बरक़ात और सारी रहमतें ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मेरे हज़रात से इल्तिजा है, गुजारिश है कि हम अपने बहनों का हक़ अदा करें। और बड़ी ही संगीन बात यह है कि माँ बाप अपनी बच्ची के ऊपर भी ख्याल नहीं देते, लड़की के ऊपर उनके हुकूक की अदायगी के लिए कोई नसीहत, कोई वसीयत बिल्कुल नहीं करते और यूँ ही दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और जैसे ही हम दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, हमारी लड़कियां बेवारिस हो जाती हैं। इसलिए जब तक अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर रूह बाकी रखी है, उस वक्त तक मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों हम कोशिश करें कि हम अपनी औलादों के अंदर सही तरीके से बंटवारा करें और जिसका उसको हक अदा करे। अल्लाह तबारक ताला कहने सुनने से ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।